जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नेहा, मैं लुधियाना से। आज 13 अक्टूबर 2025 अब मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। और जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझ पर अपना कर्म कमाने के लिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो कोई गलती हो जाए तो कृपा माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। गुरु जी के सत्संग तो बहुत है शेयर करने के लिए, लेकिन किसी कारण मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों, कोई अड़चन ही आती जा रही थी, क्योंकि मेरी सेहत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सत्संग शुक्राना भी शेयर नहीं कर पाई। गुरु जी की अनंतन कृपा है कि पल पल मुझे ब्लेस करने के लिए मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ होती है हमेशा। 777 333 555 जय गुरु जी, ब्लेसिंग गुरु जी ऑलवेज। ऐसा मतलब कि मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग पल पल मेरे को जैसे गुरु जी हमेशा साथ साथ चल रहे हैं। गुरु जी मेरे घर में फिर अभी आपने मेरे को ही जोड़ा है अपने साथ। मुझे पे कर्म कमाया अभी तक, क्योंकि मेरे परिवार वाले, मेरे बेटे, मेरे पति अंकल इन चीज़ों को अभी नहीं मानते हैं। आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुपा आप साक्षात शिव रूप हैं और आपने मुझे दर्शन भी दिए। अभी आप 2 दिन पहले की बात है, 9 तारीख की बात है, नहीं 10 तारीख की बात है, करवा चौथ के दिन गुरु जी ने का मैसेज आया कि आज मैं तुझे चंद्रमा रूप में दर्शन दूंगा। तो जब मैंने चंद्रमा अर्घ देने के लिए ऊपर गई तो गुरु जी ने मुझे चंद्र रूप में भी दर्शन दिए। और भी कई सत्संग हैं जो कुछ मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही, या हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे को गुरु जी के जल प्रसाद ने, गुरु जी के लंगर प्रसाद ने मेरे को काफ़ी हद तक रिलीफ दिया है, आराम दिया है। और मैं गुरु जी से हर बार बेनती कर रही थी कि गुरुपा आपका मंदिर आने को बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरे को थोड़ा डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था। और मुझे कोई लेके जाने वाला भी नहीं था गुरुपा के मंदिर, क्योंकि मेरे पति अंकल तो बिलीव नहीं करते इसमें, और ना ही उनके पास थोड़ा इतना टाइम होता है कि मेरे को वो गुरुपा के मंदिर ले चलें। तो मन तो था मेरा कि गुरुपा से यही बोली थी कि गुरुपा मुझे मंदिर नहीं बुलाओगे आप मंदिर। तो मतलब कि मेरी भांजी है, वो भी गुरुपा को मानती है, गुरुपा की कृपा से गुरु जी को मानती है। तो मैं उसी को करने वाली थी, उसी को किया फ़ोन। तो वो मैंने तो बाद में पूछना था, उसने पहले पूछा कि मासी जी आपने गुरु जी के नहीं जाना। मैंने कहा जाना तो है, कहती चलो मैं आती हूँ। तो मेरी बड़ी वाली भांजी भी आई हुई थी, तो वो दोनों बहनें मतलब कि एक्टिवा लेके आ गई।
और एक्टिवा लेके आई तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं चलते हैं। भी 3 बजे आई थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चाय पी के फिर चलते हैं। तो चलो चाय पी, हमने 4 बजे निकले। तो जैसे ही हम घर से निकले, हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया। तो वो भांजी बोली कि थोड़ा हवा भी चेक करवा लो। मैंने बोला, मैं कहा थोड़ा हवा चेक करवा लो, कहीं आगे दिक्कत ना हो। तो गुरुपा की कृपा से जब हमने हवा भरवाने के लिए गए तो वहाँ पे पेट्रोल वाले अंकल ने बोला कि अरे ये तो इसमें तो 3 पंचर हैं। तो मैंने सोचा थैंक गॉड गुरुपा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने यहीं पे हमारा जो कष्ट है निकलवा दिया। क्या पता आगे जाके क्या मुसीबत आती या कोई भी परेशानी होती, तो आपने यहीं पे हम पता कर लगा दिया कि चलो हमने पंक्चर लगवाया। तो हम अच्छे से गुरुपा के दरबार पहुँचे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया। गुरुपा मेरे को मतलब कि जैसे ही मैं सोच रही थी कि मैं ना जग गए तो हाथ चाय प्रसाद लिया। तो मैं जब चाय प्रसाद ले रही थी तो मैंने सोचा कि अंदर जाऊंगी तो मेरे से बैठा नहीं जाएगा, तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। फिर मन ने कहा नहीं, अंदर दरबार में दर्शन तो ज़रूर करूँगी, गुरुपा को मिलने तो ज़रूर जाऊँगी अंदर। वैसे तो गुरुपा हर जगह विराजमान है, साक्षात है, कण कण में है। लेकिन चलो मन है कि गुरुजी के जैसे ही मैं दरबार में एंटर करी तो मैं धीरे धीरे जा रही थी। तो जैसे ही मैं गुरुपा के आगे गई, मेरे आँखों से आंसू निकलने लगे। गुरुजी, क्योंकि मैं इतने दिनों से गुरुपा के दर्शन नहीं कर पा रही थी। तो मैं गुरुपा पे सेवादार अंकल थे, उन्होंने इशारा किया कि आप इधर बाहर कुर्सी चेयर पे, उन्होंने मेरे को बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही बाहर आके बैठी तो गुरुपा बिल्कुल सामने गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था। वहीं पे बैठे इतने में अंकल आए मेरे पास, मेरे को बोले आंटी क्या आप गिर गए थे? मैंने कहा हाँ। कहते आपको मतलब कि इस तरफ टांग में दर्द हो रहा है? मैं क्या हाँ। तो कहते कि आप चलो, बोला कि अब मेरे को आप बाहर आके मिलो। चलो, उसके बाद हमने गुरु मंत्र जाप होने लगा वहाँ पे दरबार में। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया। पर लंगर प्रसाद लेकर हम मतलब कि जैसे बाहर निकले, वो अंकल मेरे को जानते नहीं थे, लेकिन वो गुरुपा ने ही भेजा था, गुरुपा ही उस रूप में आए थे। मेरे को उन्होंने बोला, बाहर आके बोले कि आंटी आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो, बस आपको क्या करना है, आपने किसी सहारे के साथ उठक बैठक करनी है, बस कुछ नहीं करना तुमने आपने। मैं कहा ठीक है जी। कहते आप ये सोचो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो ठीक है, उन्होंने मेरे को बताया। तो हमने जल आगे अपनी एक्टिवा हमारे जहाँ पे हमने पार्क करी थी, हम उधर जा रहे थे। तो वहाँ सेवादार अंकल कह रहे कि आंटी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। मेरे को भी मिली, मेरी भांजी थी उसको भी मिली, और जो मेरे को जो चला के लेके एक्टिवा, वो देख रही है कि मेरे को ब्लेसिंग नहीं मिली। तो सेवादार अंकल बोले ले तू भी ले, जैसे गुरुपा बोलते हैं ना कि तू भी मेरी प्यारी की है, ऐसे ही मतलब उस हिसाब से उन्होंने उसको भी मतलब कि ब्लेसिंग दी। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो जैसे ही ब्लेसिंग मिली, हमने देखा खोल के, मेरे को की रिंग के रूप में गुरुपा ने मैं ब्लेसिंग दी। और मेरी भांजी जो नंगल से आई थी उसको भी ब्लेसिंग मिली, उसको एक लॉकेट मिला, माला मिली गुरुपा का स्वरूप में। तो और मेरी भांजी छोटी वाली को
उसको ब्रेसलेट की ब्रशिंग मिली। मैं सोच रही थी गुरुपा, मन ही मन में सोच रही थी कि गुरुपा भी मुझे ब्लेसिंग चाहिए थी, पर गुरुपा कहते हैं ना कि जो ब्लेसिंग मिल जाए उसी को मतलब कि कबूल करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैंने अपनी भांजी को बोला, मैं कहा जो ब्लेसिंग मिली है वो अपने पास ही रहनी है, हम बदल नहीं सकते एक दूसरे के साथ। क्योंकि मैंने सोच रही थी कि मेरे को की रिंग मिली है तो मैं इसका क्या करूँगी। मेरे को तो एक्टिवा चलानी नहीं आती, ना मेरे पास एक्टिवा तो है हमारे घर में, लेकिन मेरे को तो चलानी नहीं आती, तो मैं की रिंग का क्या करूँगी। मेरे को तो ब्रेसलेट चाहिए था। तो मैं बाद में समझ आया कि चलो मेरे हस्बैंड तो एक्टिवा चलाते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड के लिए वो ब्लेसिंग दी थी गुरुपा ने। मैंने चलो ठीक है। और मेरी भांजी का जो एक्टिवा चला के आई थी उसके ना बाजू का जहाँ पे हाथ का जोड़ है कलाई का, वहाँ से उसका दुख रहा था, दर्द हो रहा था। फिर मेरे को समझ आया कि गुरुपा ने तुम्हारे को इसीलिए ये ब्रेसलेट दिया है, क्योंकि तुम्हारी बाजू दर्द कर गया है, ये कलाई के साथ जोड़ के पास, गुट के पास, जिसको गुट बोलते हैं हम। तो मैं कहा चलो ठीक है, गुरुपा को पता है कि किसको क्या ब्लेसिंग की ज़रूरत है। चलो अपने बड़े आनंद से गुरुजी की कृपा से हमारी वो यात्रा बहुत अच्छे से सफल हुई। हम आए घर पे आगे। चलो उसके बाद से मेरे को अपने आप में थोड़ा सा और रिलीफ लगा, जैसे मेरे को विश्वास था कि मैं गुरुपा का लंगर प्रसाद जल प्रसाद खा के आऊँगी तो मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरे को जो हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाएगा। तो हुआ भी ऐसे ही। गुरुपा की कृपा से मेरे को अब प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन दवाई तो अभी चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लेनी पड़ती है। तो कभी कभार मतलब के बीच में पेन होने लग जाती है, लेकिन चलो मैं आज के सत्संग को इसी के साथ ही गुरु पिता आप हमारे ऊपर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे पति अंकल पर, मेरे बच्चों पर इसी तरह कृपा बनाए रखना। मेरे छोटा बेटा जो है पढ़ाई पर थोड़ा है कमज़ोर, उस पर भी ऐसे कृपा बनाना ताकि वो पढ़ाई में अच्छे से अपना क्या कहते हैं उसको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज का सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।